नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे सांख्यिकी का पोर्शन समांतर माध्य मध्यक और बहुलक। और जाना कि समांतर माध्य मध्यक और बहुलक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था पिछले व्याख्यान में कि जो सतत सरणी है वो सतत सरणी भिन्न भिन्न रूप से दी हुई होती है। तो उस भिन्न भिन्न रूप से दी हुई सतत सरणी जो मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं, भिन्न वर्गांतर, से अधिक से कम का और गैप का। तो इस विभिन्न रूप से दी हुई सतत सरणी को हमको समान वर्गांतर में जमा कर, जिसमें समान वर्गांतर हो और कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए मिनिमम मूल्य से मैक्सिमम मूल्य के बीच में। और फिर इसके आधार पर हमको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले व्याख्यान में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, यह हम लेते हैं देखिए से कम का एग्जाम्पल, से कम ऐसे अधिक लिख लेते हैं। यानी कि क्या है से अधिक से कम, भिन्न वर्गांतर गैप क्या। मैंने कहा कि जो सतत सरणी है वो हमको विभिन्न रूप से दी हुई हो सकती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने केवल सिंपल एग्जाम ध्यान रखिए, आपने केवल सिंपल सवाल कर लिया। मैंने आपको बताया था पिछले व्याख्यानों में, मैंने बताया था आपको समांतर माध्य मध्यक और बहुलक के सिंपल सवाल बताए थे। ठीक है, यानी कि सवाल ये भी सिंपल मैं नहीं करा, लेकिन अगर सतत श्रेणी में वो हल्का सा चेंज कर देता है एग्जामिनर, तो फिर हमको क्या करना है, उसके आधार पर जमाना है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं। ये आंकड़ों जो हमारे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वर्गांतर दिया हुआ है, वो जाने के ऊपर नीचे भी दे सकता है। हम विभिन्न तरह के सवाल हल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद। यह हम सवाल देख रहे हैं से कम वाली आवर्ती का। ठीक है, मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल 100 से कम, तो छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं बाद। हाँ सर ठीक है, 100 से कम, 100 से कम, ये तो हमारे एक्स है यानी कि वर्गांतर है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 100 से कम देता हूँ 50। ठीक है, फिर कर देता हूँ 90 से कम। ठीक है, लगा देता हूँ इसमें 40। ठीक है, फिर कर देता हूँ 80 से कम। ठीक है, 35। तरह कि ये भी आपको इसके हिसाब से सेट करना है। हम से कम में दिखा रहे हैं 100 से कम, तो 50 आ गया ध्यान रखिए, तो 90 से कम में इसकी कम वैल्यू आएगी। ध्यान रखिए, अगर आप खुद सवाल बनाएं तो ये ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं आएगा कि 100 से कम तो मूल्य हो गए 50 और 90 से कम कितने हो गए 55। कैसे हो गया, गलत हो गया ना। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना अपने बनाने। और ये कैसा आएंगी, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहावत है। यानी कि हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो कहीं कोई गलती होने के चांसेज ही नहीं है। ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ पूरी इस स्टडीज़ के पोर्शन में नहीं है, पूरी इकोनॉमिक्स में, चाहे माइक्रो मैक्रो कोई सी किताब पढ़ लीजिए, स्टडीज पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, अगर हम उसको रिवीजन करते रहेंगे, सवाल विभिन्न प्रकार के सवाल हल करते रहेंगे, डायग्रामों को समझते रहेंगे, ध्यान रखिए, तो कहीं कोई इकोनॉमिक्स में दिक्कत आएगी नहीं है। और मैंने कहा आपको कि आपका इंटरेस्ट जो है इस सब्जेक्ट के प्रति बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिए, और इंटरेस्ट बढ़ना ही, ध्यान रखिए, इंटरेस्ट बढ़ना ही उस सब्जेक्ट की क्लियरिटी को दर्शाता है कि हमारा इंटरेस्ट या बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखिए, सेम ऐसे इंटरेस्ट मैंने बताया आपको, जब आप कंपटीशन के एग्जाम, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम जॉब लगेंगे कोई भी जॉब के अंतर्गत है तो हमको एक कंपटीशन एग्जाम फाइट करनी पड़ती है। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, तरह के सवाल आते हैं विभिन्न प्रकार के। करना क्या, हमको पिछले 10 साल के पेपर हैं उससे संबंधित हमको सोल्व करना है, देखना है। और मैंने कहा तरह कि जो इंटरेस्ट वाला होता है, मैंने आपको कि अगर आपकी रुचि नहीं है पढ़ने में, हम बहुत से क्या करते हैं कि कहते हैं यार पढ़ने में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कंपटीशन मेरे पास ही होता है। ठीक है, यानी कि आपका कंपटीशन पास नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे। भाई आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं हो रही है, कारण कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको उस विषय को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो क्या है, आपका इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, दूसरा एक इंटरेस्ट क्यों नहीं है, इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमको वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम उसका ऐसा पोर्शन या उसकी हमारी जो समझने की जो प्रक्रिया है, स्टेप है, वो समझने की स्टेप जो है, हमारी प्रक्रिया है, वो सही नहीं है हमारी, वो सही नहीं है हमारी। तो सही नहीं है स्टेप, तो हम समझ नहीं पा रहे। हमको क्या करना है, ना कि यहीं से स्टार्ट करना है कि हमको उस प्रक्रिया को सही स्टेप से लाना है। ठीक है, यानी कि हमको सरल से कठिन की ओर चलना है, हमको इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने हैं शुरू में, इससे क्या हमारा इंटरेस्ट आएगा उसमें और हमारी चीज़ समझ में आएगी। ध्यान रखिए, हम शुरू में इतने कठिन, सपोज कीजिए मैं समांतर माध्य मध्यका का
और बहुत लोग कम सवाल करते हैं। मैं आपको जो फॉर्मूले बताए हैं, जो सूत्र बताए हैं, बिल्कुल एकदम किस तरह से निकालते हैं क्या क्या, वो आपको बताता नहीं, वो सीधे एक सवाल देता है इस तरह से, ठीक है, और फटाफट से बताता है, मैं हंसो कम, इससे ये सवाल हो गया, इधर लिख के हाँ इसको ऐसा सेट करते हैं, ये सवाल दरवाजा निकाल लिया, ये करके ये मदीना निकाल लिया, इसको सेट करके ये बहुलक निकाल लिया, तो आपके दिमाग में बहुत कम समझ में आता है, आपके दिमाग में बहुत ही कम समझ में आता। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको जो इनिशियल स्टेज है शुरुआत की, जो इसका इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए, मतलब हमने पढ़ाई नहीं, हमने तो डायरेक्ट सवाल को लिख के और उसके हल कर लिया, ना कि ये तरीका उचित नहीं है, ठीक है। तो हमको मैंने कहा कि उचित तरीका की तलाश करना है, हमारा इंटरेस्टिंग तरीका यही तलाश करना था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, चाहे हम कंपटीशन एग्जाम दें, चाहे हम कोर्स की बात करें, कोर्स का पढ़ें, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमको हमारा इंटरेस्ट के आधार पर उस चीज़ को पढ़ना है, या मैं यूँ कहूँ एक लाइन में कि हमको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उस विषय में हमको रुचि पैदा करनी है, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। हमारा इंटरेस्ट नहीं था, देखिए हम सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये बहुत से हम देखेंगे, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट मैच के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। क्यों होते हैं शौकीन? क्यों? उनको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि वो समझते हैं उसके बारे में, जान कहीं ना कहीं एक ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा है, वो इंटरेस्ट, वो समझते नहीं है कि चौका कैसे लगता है, छक्का कैसे लगता है, कैसे जीतेंगे, कैसे नो बॉल है, कितनी क्या ओवर क्या आता है, तो क्या होगा, वो समझ में उसके आए तो उसको इंटरेस्ट ऑटोमेटिक नहीं होता। नहीं, खूब क्रिकेट चाहे उसको दिखा लो, उसका यदि क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं जानेगा तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति जो मैच नहीं देखता, उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसको बताना है इस स्टार्टिंग से कि ये क्रिकेट मैच है, इसमें ऐसे ओवर होते हैं, ठीक है, इस ओवर में 6 बॉल होती हैं, ये नो बॉल है, ठीक है, ऐसे 4 लगता है, 6 लगता है, ध्यान रखिए, ऐसे आउट होता है, विभिन्न तरह के आउट है। तो यदि उसको समझ में आने लग जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे देखेगा, अरे यार इस बॉल पे क्या होगा, इस बॉल पे क्या होगा, नेक्स्ट बॉल पे क्या हुआ, ठीक है, तो उसने पढ़ा ना कि कैसे आउट होते हैं, कैसे 6 लगता है, कैसे 4 लगता है, कैसे बाउंड होती है, ठीक है, कैसे नो बॉल होती है, तो एक ही बॉल के बारे में देखेगा वो, हाँ यार इसमें 6 लगा, 4 लगा, आउट हुआ, नो बॉल हुई, तो उसका ध्यान रखिए धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और यकीन मानिए ऐसी स्थिति आएगी कि जो 20 दिन पहले जो जिसको इस मैच का शौक नहीं था बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि उसके बारे में जानता नहीं था, वो बड़े चाव से इंटरेस्ट लेकर मैच देखते जाएगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है आपको, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आपको भी पढ़ाई में, चाहे कोर्स की हो चाहे कंपटीशन की हो, वैसा ही इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ध्यान रखिए, पढ़ने के तरीके होते हैं, मैंने कहा कंपटीशन एग्जाम का भी एक तरीका होता है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, और ध्यान रखिए तरीके, मैंने कहा तरीके बहुत होते हैं, आपको उस तरीके को अपनाना है जो आपके लिए उचित है। ध्यान रखिए, आपको उस तरीके को अपनाना है जो आपके लिए उचित है। उचित कौन सा है? जो आपके लिए सुविधाजनक है, जो आपके लिए आरामदायक है, जो आपके लिए समझ के अंदर है, आपके लिए उस तरीके को हमको अपनाना है। हालांकि तब जाके हम, चाहे कोर्स की बात हो चाहे कंपटीशन की बात हो, मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप अपनी जो कमजोरी है, आपका जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के प्रति या कंपटीशन के प्रति, इस इंटरेस्ट को क्रिएट कीजिए, उसमें कहाँ समस्या आ रही है और आपके लिए कौन सा तरीका उचित रहेगा, उस चीज़ को आप पढ़िए। फिर हम देखते हैं कि आपकी कोर्स हो चाहे कंपटीशन हो, जिस तरह से मैंने बताया कि उस व्यक्ति को जो क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट आने लग गया, अगले 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप देखोगे कि वो जब जब भी मैच आ रहे हैं सारे मैच देख रहा है। तो जब आपका इंटरेस्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो जाना कि आप बैठोगे नहीं, आपकी हॉबी बन जाएगी पढ़ना। हम लेके कहते हैं लोगों को कि यार इसकी हॉबी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है यार, किताबी कीड़ा है, क्यों? यार कि उस किताबी कीड़ा नहीं, वो उसको इंटरेस्ट आने लगा उसमें, उसकी हॉबी बन गई, उसको अच्छा लगता है जाने की। जिस तरह से वो घूमना अच्छा लगता है किसी को खेलना अच्छा लगता है, खेलना देखना अच्छा लगता है जाने की, उस व्यक्ति को पढ़ना अच्छा लगता है, उसकी हॉबी में बन गया, इंटरेस्ट हो गया जाने की। क्यों? क्योंकि उसको रुचि आ गई उसमें। क्यों आ गई? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है जाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने उस तरीके को अपनाया है, उसने उस तरीके को अपनाया है जो तरीका उसके लिए उचित है। खैर, तो बीच बीच में आपको ध्यान रखिए, मैंने कहा कि कोर्स का हम अध्ययन करेंगे तो बीच बीच में इस तरह के मैं आपको बातें बताऊंगा, क्योंकि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा उद्देश्य ध्यान रखिए ये है कि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके करियर में भी, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम करियर के लिए आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए वो भी उतना ही उचित है जो बीच में बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट से बाहरी चीज़ें, कि आपके करियर के लिए किस तरीके से हम पढ़ा जाए, ये भी आपको मैं बताता जाऊँगा। तो आप, ठीक है, आपके उचित रहेगा, ठीक रहेगा। थैंक यू। खैर, तो हमने सवाल लिख रहे थे
कि 100 से कम, तो हमको सवाल इस तरह से लिखना है, ध्यान रखिए। ये ऑटोमेटिक मैंने कहा क्रॉस टैली करना या समझना आप। 100 से कम 50 हो गए, 90 से कम 40, 80 से कम, ध्यान रखिए घटती जाएगी संख्या। 70 से कम 25 लिख देते हैं, 60 से कम 15 कर देते हैं, बस इतना ही कर लेते हैं। 60 से कम 60 से कम और 50 से कम बराबर से कर लेते हैं 8 कर लेते हैं 8। ये सवाल हो गया। 100 से कम 50, 90 से कम 40, 80 से कम 35, 70 से कम 25, 60 से कम 15 और 50 से कम 8 हो गई। ध्यान रखिए ये सवाल मैंने बनाया है, ध्यान रखिए आपके सामने एकदम। और बस सिर्फ मैंने आपको एक बात बताई कि हमको सवाल हम कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप जो पढ़ोगे ना, आगे मैं बताऊंगा, आप कितने भी एग्जाम्पल जब ये पढ़ेंगे, हम इसके बाद में माइक्रो पढ़ेंगे, ठीक है, या कुल औसत सीमांत क्या उदाहरण हम पढ़ेंगे, जाना कि आप कितने भी एग्जाम्पल आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको आनी चाहिए। खैर, अब 100 से कम, 90 से कम, 80 से कम, 70 से कम, 60 से कम, 50 से कम, और ये हमको फिर कैसे लेती है, यानी कि हम देख के बता सकते हैं इसको कि हमको कैसे जमाना है। मैंने कहा 50 से कम गैप कितने का है, 10 का गैप है। 50 40 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 तक, और 90 से 100, 90 से 100। ठीक, यानी कि मेरे हिसाब से मैंने कहा कि इसको देख के मैं बता सकता हूँ 100 से कम कितनी है, 50 है। तो सारे मूल्य 100 से कम ही तो हैं। तो इसका उत्तर जो आएगा n = सिग्मा f बराबर ये 50 आना चाहिए। अब मैं हल किया नहीं, अब देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया था, बस कभी इसके समान वर्गांतर में जमाया है। 10 का वर्गांतर लिख रहा है आपको, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 50 से कम का 40 लिख दिया, क्योंकि सब 10 का है तो इसको 40 से 50 कर दिया। फ्रीक्वेंसी मैंने ये लिख दी, बस यहाँ कितना आएगा, यानी कि मैंने कहा इस वर्गांतर के आधार पर फ्रीक्वेंसी को सेट करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्गांतर के आधार पर फ्रीक्वेंसी को सेट करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ताकि मैंने आंख में इसका जो 50 के आधार पर बनाइए, यानी n बराबर सिग्मा f = 50। अब तो निकालेंगे कितना आएगा, ये 50 आना चाहिए उत्तर। इसका मतलब फिर तो हमारा सही रहेगा। नीचे से ले लीजिए, तो कहीं से ले लीजिए, चाहिए ऐसे स्टार्ट कर दीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले इजी ले लेते हैं। 50 से कम कितनी है, 8, यानी 40 से 50। ठीक है, नीचे शुरू कर दें। 60 से कम कितनी है, 15, यानी कि 15। ठीक है, तो 8 और 7 15। 70 से कम कितनी है, 25। 70 से कम 25 मतलब क्या है, 25। 15 की होगी, ये कितनी होगी, 10। 80 से कम कितनी है, 35। तो ये 25 तो याद होगी, और 10 35। 90 से कम कितनी है, 40। तो 35 होगी, 35 और 5 40। 100 से कम कितनी है, 50। 40 होगी, और ये ठीक है। नीचे ऊपर से ले ले, 100 से कम कितनी है, 50। 100 से कम कितनी है, 50, और 90 से कम कितनी होगी, 40। तो 90 और 100 के बीच में कितनी होगी, 10। तो हम नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एक बार मैंने ये इसका आधा भी ये किया, आप टोटल कर लीजिए। 7 और 8 15, 10, 25, 35, 40 और 10 50 आ गया, = सिग्मा f बराबर 50 आ गया। मैंने कहा कि सतत सरणी के अंतर्गत, ये कंटिन्यूस जो वाली सीरीज है, सतत सरणी के अंतर्गत सिग्मा f = n, मतलब एक ही है, n = सिग्मा f, यानी कि आवर्तियों का योग। और क्यों होता है मैंने आपको पिछले व्याख्यान में डिटेल से बताया है। 50 होगा, तो हमने कि अब हम इस नए वर्गांतर के आधार पर जमा लिया। ठीक है, और अब इस वर्गांतर के आधार पर हम आसानी से, ये हमारा वर्गांतर हो गया नया, जिसमें मैंने बताया आपको समान वर्गांतर है। क्यों, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, यानी समान वर्गांतर है, और मिनिमम मूल्य से मैक्सिमम तक कहीं कोई गैप नहीं है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से
कोई गैप नहीं है, और जो गैप है वो समान है अपना, ये हम देख लिए। इसका आधार पर हमने फ्रीक्वेंसी बता, लेकिन इनको हमको ऐसा नहीं लिखना, कभी आप फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे लिखो होता है, पूरा गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि नए वर्गांतर के आधार पर ही आपको फ्रीक्वेंसी को जमाना है, ये हमने जमा इस हिसाब से, हालांकि ये अलग है, ये हमने जमा ये अलग है। अब इसके आधार पर आप आराम से समान दरवाजे याद करें, चाहे मंदिर याद करें, चाहे भवन याद करें, हम आराम से फॉर्मूले के आधार पर याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।